जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले इम्तियाज़ साहब से हमने कहा था कि हम सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ ख़त्म किया है। तो आपने देखा होगा कि इस वक़्त मरकज़ और सिंध के अंदर बड़ी सख्त महारज़ाई जारी है और मेरे ख़्याल में असूली तौर पर ये नहीं होनी चाहिए और कहते हैं कि सैनिटी शुड प्रिवेल, लेकिन अब बदकिस्मती से इसमें कमी आने के बजाय देखा ये जा रहा है कि गोलाबारी में इजाफ़ा हो रहा है। इधर से बिल्कुल। मिनिस्टर कुछ बयान देते हैं, उधर से फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है, वो कुछ और बयान देते हैं। क्या वजह है कि ये इससे देखें मैं बताऊँ, ना तो पीटीआई को फ़ायदा पहुँच रहा है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँच रहा है। इससे मुल्क को नुकसान पहुँचने का तो अंदेशा है, बिल्कुल लेकिन सही, एग्री। अगर हम इसको इसी तरह से ढीली ढाली जो सियासत हो रही है, इसको हम दुश्मनी के साथ लेकर चलते रहेंगे, तो मामला जो हैं वो फिर हद से ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। आप क्या देखते हैं कि क्या वजह है कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, मरकज़ और सूबा सिंध के जो ताल्लुकात हैं, वो अच्छे क्यों नहीं हो सके? कोई तो वजह होगी इसके अंदर। जी। देखिए, उसकी जो हम बुनियादी वजह देखते हैं कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ सिंध के अंदर पीटीआई की हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में भी एक कोलैबोरेशन के साथ हुकूमत मौजूद है, अपर हैंड उसका है पीटीआई का। सिंध में वाहिद है पीपल्स पार्टी के जिसके साथ कोई नेक्सिस नहीं बन सका और कन्फ्रंटेशन रही पहले बिफोर भी और हुकूमत बनने के बाद भी। एक तो ये वजह है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अब उसको पॉलिटिकली टेकल नहीं कर पाई। हमने जो ऑब्जर्व किया है यहाँ पर, मिसाल के तौर पे कल 2 दिन से शाह महमूद कुरैशी साहब गरज बरस रहे हैं। वो इसलिए गरज बरस रहे हैं कि उनके सिंध में मफादात है। वो थरपारकर में और दूसरी जगहों पर नशीस्तें उनकी वो कामयाब नहीं हो सके। और सिंध में जो वाउडा है, फैसल वाउडा है, अली जैदी है, दोस्त है हमारे, छोटे भाइयों की तरह है मेरे, बिल्कुल। लेकिन वो आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर सियासी तौर पर एक गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी से आप पॉलिटिकली मुकाबला कर सकते हैं, नहीं कर। खुर्रम शेर जमान 2 रोज से अस्पतालों का विजिट कर रहे हैं लोगों के साथ जाके, किट कहीं किट तकसीम करते हैं, कहीं किट्स देते हैं। भाई ये काम या तो पीडीएमए के जरिए करवाते, या वहां पर जो एक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आप एक कमेटी बना देते कि जनाब ये हॉस्पिटल्स को किट्स फराहम करेगी। आप उसके बाद वहां पे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं, उसको जाहिर के काउंटर किया जाता है, जारी चीजें सारा। और देखिए ये भी एक रिकॉर्ड की बात है भट्ट साहब कि सिंध वाहिद सूबा है कि जहां से कराची से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी कामयाब हुए, वजीर आजम इमरान खान भी कामयाब हुए। शहबाज शरीफ तो यहाँ रह गए, लेकिन ये वाहिद सिंध सूबा है कि जहां से तमाम वजीर आजम के उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और 8 सियासी जमातों के सरबराह ने यहाँ पे हिस्सा लिया। लेकिन अभी तक ना सदर ने यहाँ पर कोई विजिट किया है सरकारी, ना प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है। 2 दफा ऐलान करके कैंसिल हो गया। आरिफ अलवी साहब का तय हुआ कि जनाब वो एक मीटिंग होगी सिंध गवर्नमेंट के साथ, उसमें मुख्तलिफ चीजें जो है तय की जाएंगी। सडनली रात को हमें मैसेजेस आए कि ना वो कैंसिल कर दी गई। सिंध के किसी जर्नलिस्ट के साथ न प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है, न प्रेसिडेंट साहब, या 3 दिन कराची में तशरीफ रखा रहे वो, और उन्होंने कई एक मुलाकातें की, पॉलिटिकल मुलाकातें की। इवन ये कि उनके जहाज में जब वो वापस जा रहे थे, अमीनुल हक भी हमारी इतला के मुताबिक उन्हीं के जहाज में वापस गए, कई वफाकी वुज़रा उनके जहाज में वापस गए चूंकि वो बंद था। लेकिन कराची में उन्होंने, मेरी इतला के मुताबिक, मैं भी चूंकि आप किसी एक यहाँ के कोई शख्सियत से मुलाकात नहीं की कि जो एक इस तरह की गुफ्तगू हो सके भाई ये मामले को आगे अच्छा, कैसे ये लेके आपने जाया जाए। इम्तियाज़ साहब आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। हमसे भी कुछ जो सहाफ़ी मिलते हैं कराची के, वो बात करते हैं, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ कराची से है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख़्याल में जो हुकूमत पाकिस्तान है इस वक़्त, पीटीआई की हुकूमत, उनकी नज़र में सहाफ़ी वो हैं जो इस्लामाबाद बेस्ड हैं। मतलब इस्लामाबाद में भी मतलब सिलेक्टेड, हाँ, उसमें भी कुछ लोग हैं। इस्लामाबाद बेस्ड हैं और सेलेक्टेड हैं। ये हाँ, मतलब उनको इस तरह से आइसोलेट करना बाकी सूबों के जो सहाफ़ी हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसी तरीके से जब फ़ॉरेन टूर पे जाते हैं, तो वहीं से ये उनको इकट्ठा किया बिल्कुल जाता है। इसी तरीके से कोई बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर की, वो वहीं करते हैं आम एग्री तौर पर। एग्री, तो बिल्कुल सारे सही। लोग जो वहाँ के इकट्ठे होते हैं, वहाँ जाते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल मतलब एग्री। है, जो
जो सिलेक्टिव सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है, तो इसमें तो मेरे ख्याल में आप नहीं समझते कि मीडिया की कमज़ोरी है, क्योंकि कराची जो है ये माशी हब है पाकिस्तान का, और अगर आप यहाँ से इग्नोर करते हैं, आपने बिल्कुल सही बात की है, वज़ीर आज़म साहब को चाहे वो यहाँ से मुंतखब हुए या नहीं हुए या हुए, सही तो इट सही। इज़ इमटेरियल। प्रेसिडेंट साहब तो यहाँ के हैं, उनको इस वक्त तक तकरीबन तमाम सिंध के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था, बिठाना चाहिए था कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, आओ मैं यहाँ का हूँ, मैं आप लोगों का सदर हूँ पाकिस्तान का, कराची मेरी बेस है, तो कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी वो रोल अदा नहीं किया जो इनको करना चाहिए था एज ए सदर मुमलिकत। बिल्कुल और देखिए हम मेरा ये ख्याल है कि अभी जो हमारे कराची के बेस जर्नलिस्ट हैं, पुराने सीनियर साहबी हैं, आप जैसे लोग हैं, इनको चाहिए कि एक फोरम तश्कील दें और उसकी अपनी आवाज़ बुलंद करें, ताकि हुकूमत को सही सूरत हाल को कम अज़ कम पता चल सके। देखिए ये भट्टा साहब आपने बिल्कुल सही बात की, और ये बात जब की जाती है ना तो बाज लोग कहते हैं कि जनाब ये आप शायद हम और आप अपने मामले के लिए बात करें, हम कहते हैं मुख्तार भट्ट को शामिल ना करें उसमें, इम्तियाज खान फरहान को भी ना करें, बाकी जो दूसरे हैं उनको तो शामिल करें, ये सबका राय। नवाज शरीफ का दौर आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते थे सिंध में, तो उनके साथ इस्लामाबाद और लाहौर के साफियों का लश्कर होता था, जो गवर्नर हाउस के अंदर या कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती थी तो उन्हीं से करते थे। तो उसमें कई मरतबा हम लोगों ने भी एहतजाज किया कि भाई ये वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया करें, आप लाहौर में या इस्लामाबाद में कर लिया करें, कराची में आके क्यों करते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि वो जब भी आते थे वहां से एक टीम पूरी साथ आती थी, और ये मौजूदा हुकूमत के साथ भी मामला आ रहा है कि या तो कराची में जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट जो पहले रहा है उसमें उस तरह मुलाकातें नहीं होती, ये अच्छा नुकसान रियासतों का ही होता है, खुद हुकूमतों का होता है कि उन्हें रियल फीडबैक नहीं मिलता, और ये वहां से लेके चले जाते हैं, वो मखसूस बातें होती हैं जो डेलीगेशन में भी जाते हैं। और आरिफ अलवी साहब वाली जो बात कर रहे हैं ये पूरी तैयारी थी, मैं ये समझता हूँ उस वक्त मैंने तहरीक इंसाफ के कई दोस्तों से रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर मुराद अली शाह के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रेसिडेंसी से एक आप वो एक इंफॉर्मेशन आप इशू करवा दें, या दोस्तों को हम हमसे बता दें कि सदर मुमलिकत ने कराची में मौजूद बिलावल भुट्टो से वो किया, मुलाकात होगी दोनों के दरमियान, उनको इनवाइट कर देते आप कि स्टेट गेस्ट हाउस में आ जाए या कहीं भी आ जाए, गवर्नर हाउस में आ जाए, जो भी है, उससे एक मामला आगे बढ़ता। पता चला तमाम एक्टिविटीज अचानक बस पीआईडी से कहा कि कैंसिल कर दी गई है, और उस दौरान में एक दो मुतनाज़ा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई कराची में पीटीआई के लोगों की जानिब से, और सदर जो 2-3 दिन रोज यहाँ पर रहे वो ऐसे ही रहा कि अजीब सी सूरत हाल रही, हम खुद उसमें बहुत परेशान रहे कि यार इतना पैंडेमिक हम चल रहे हैं, इसमें तो हर चीज काम करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, उस वक्त सारा का सारा मामला डिफ्यूज हो जाता। प्राइम साथ ही एक मिनिस्टर का जमनी, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। साथ ही ज़मनी सवाल ये मैं कहूँगा, आजकल काफ़ी खबरें सर्कुलेट कर रही हैं कि सिंध में जो गवर्नर है उसको तब्दील किया जा रहा है, और जनरल पाशा का भी नाम लिया जा रहा है, कुछ और लोगों का भी नाम लिया जा रहा है। क्या सिंध के गवर्नर की तब्दीली से कोई यहाँ पे कोई दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी क्या? पहली बात तो ये है कि जो गवर्नर के सारे इख्तियारात थे वो तो सिंध हुकूमत ने थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन वो सारे विड्रा कर लिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, वो चीफ बिल्कुल मिनिस्टर के पास आ गए हैं। तो गवर्नर बिल्कुल जो सही। है वो एक सेरेमोनियल हेड है, वो क्या कर सकता है, चाहे XYZ कोई भी हो। आप क्या इस तब्दीली को कैसे देखते हैं, और अगर तब्दीली होनी चाहिए तो कौन होना चाहिए, कोई फौजी होना चाहिए या कोई हमारा सियासतदान होना चाहिए? देखिए भट्ट साहब बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए, हमारे मीडिया पे उस तरह बात नहीं हो रही। शुजा अहमद पाशा साहब का नाम आ रहा है और जुल्फकार मिर्जा का नाम लिया जा रहा है, इन दोनों की अपॉइंटमेंट हुकूमत पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित होगी, मेरी जो सियासी राय है, और उसका 100% नहीं 1000% बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को मिलेगा। और इन दोनों की अपॉइंटमेंट के बाद एमक्यूएम भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी, अगर नहीं सपोर्ट किया तो कम से कम इन दोनों गवर्नर्स को सपोर्ट नहीं करेगी एमक्यूएम, और अगर करेगी तो वो भी क्रेडिबल नहीं रहेगी जो सूरत हाल है। शुजा पाशा साहब का ये स्टेटस नहीं है, उन्होंने जो पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान को जो सर्व किया है, उनके लिए ये ओहदा डिजर्व करता ही नहीं। अगर मैं और आप अपने मकसद के लिए उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये पाशा साहब के साथ जो भी ये काम करने जा रहा है या चाहता है वो गलत करेगा, पाशा साहब की शख्सियत को मजरू करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाशा साहब के ऊपर सियासी तौर पर तो कोई जमात इख्तलाफ कर सकती है,
लेकिन एज रियासत, रियासत के लिए जो उनकी सर्विसेज है उस पे कोई बात नहीं कर सकता कोई। मैं ये मेरी जात राय, और सहाफी की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपको पता है हम सहाफियों में इस तरह की किसी को कंट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल होता है, बड़ा तकलीफ से देना पड़ता है कि बाद में क्रिटिसाइज होना पड़ता है। तो जी, पाशा साहब बिल्कुल को सही। खुद रिफ्यूज कर देना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ किक आउट कर देना चाहिए इस तजवीज को। जुल्फिकार मिर्जा साहब एक पॉलिटिकल आदमी है, उनको अगर लाती है तहरीक इंसाफ तो खुद तहरीक इंसाफ मुश्किल में होगी, क्योंकि वो खुद वो भी तहरीक इंसाफ से कंट्रोवर्शियल है, वो खुद भी कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल है। है। जी। ये तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं वो करेंगे। देखिए इमरान इस्माइल लॉयल है, आपका भी दोस्त है, हमारा भी दोस्त है वो, और जब मेरी फर्स्ट डे से जब तहरीक इंसाफ बनी थी, वो इमरान खान के 1000% लॉयल है, और वो कुछ भी कर सकता है इमरान इस्माइल, लेकिन कम अज कम तहरीक इंसाफ और इमरान खान से लॉयलिटी उसकी बड़ी शकूक से बालत तक। आप इसके बजाय कोई तब्दीली लाके कोई पॉलिटिकल बेनिफिट किसी को दें, आपको ये चाहिए कि यहाँ पर एक्टिविटी वाया गवर्नर शुरू कर दी, या कोई अपना एक बंदा यहाँ पर ले आए। कोई मसला बंदे से मुराद ये है कि ऐसा नहीं कि कोई सुपरसीड करे किसी को, कि आपको एक कमेटी है, नजीब हारून आपको छोड़ के चले गए, छोड़ा नहीं तो कम से कम साइलेंट होकर चले गए, वो एक अच्छा नाम था और सारी चीजें थी। नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जिनका सिंध की पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ना हो, भले वफाक के हो, वो उनको लाए, उनसे बैठ के बात हुकूमत से शुरू हो जाए, एक आगे चीज और चली जाए, आगे डिफ्यूज हो। अभी अभी इम्तियाज साहब, ज़रा वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, उसके बाद हम थोड़ा वक्फा लेते हैं और फिर दोबारा हाजिर होते हैं। लेट्स हैव ब्रेक।